हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस समय के लिए, जीवन के वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के सभी कृपा दानों के लिए, हमारी चंगाई और छुटकारे के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। धन्यवाद यीशु, सबों को जय यीशु। आज हम लोग माँ मरिया के साथ दुख की रोजरी प्रार्थना हम बोलेंगे, सीखेंगे। हम लोग पवित्र रोजरी के पवित्र क्रूस से प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना को बोलेंगे और एक बार हे पिता हमारे प्रार्थना को बोलेंगे और 3 बार प्रणाम माँ मरिया प्रार्थना बोलेंगे और पवित्र त्रित्व की प्रार्थना बोलेंगे। इसके बाद हम माँ मरिया के साथ दुख के पहले दुख को हम बोलेंगे। पहला दुख धर्मी सिमियोन की भविष्यवाणी। जब बालक छोटा था उस समय उनके माता पिता बालक यीशु को यरूशलेम मंदिर में चढ़ाते हैं। वहाँ पर सिमियोन नामक भविष्यवक्ता बालक को गोद में लेकर पिता परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना करते हैं और कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि इस बालक के द्वारा इसराइलियों में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है, बहुतों के हृदयों की विचार प्रकट होंगे और एक तेज तलवार आपके हृदय के आर पार बेधेगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर माता मरियम बहुत ही डर जाती है और दुखित होती है। सभी विश्वासी इस पहले भेद के मतलब में सभी अपने अपने मतलब को चढ़ाएंगे माँ मरिया के पवित्र चरणों में। और हे पिता हमारे प्रार्थना की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है। इस प्रार्थना को एक बार बोलने के बाद हम प्रणाम माँ मरिया की जगह में हम इस प्रार्थना को 7 बार बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जिसे तेरी अति प्यारी माँ ने बहाया था। 7 बार इस प्रार्थना को बोलने के बाद हम पवित्र त्रित्व की प्रार्थना बोलेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। माँ मरिया के 7 दुख में से दूसरे दुख में हम देखते हैं राजा हेरोद सिपाहियों को आदेश देते हैं कि बालक को ढूंढकर मार डाला जाए। इधर स्वप्न में स्वर्गदूत गैब्रियल संत यूसुफ को आदेश देते हैं कि आप बालक और उनकी माता को गधे में बैठाकर मिस्र देश भाग जाइए, क्योंकि राजा हेरोद के सिपाही बालक यीशु को मार डालने के लिए ढूंढते हैं। इस संदेश को सुनने के बाद संत जोसेफ, बालक यीशु और माता मरियम मिस्र देश भाग जाते हैं। माता मरियम बहुत ही दुखित होती है और इस दूसरे भेद के मतलब में हम सभी अपने अपने मतलब को चढ़ाएंगे माँ मरिया के पवित्र चरणों में। और हे पिता हमारे प्रार्थना की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है। एक बार इस प्रार्थना को बोलने के बाद हम 7 बार इस प्रार्थना को बोलेंगे प्रणाम माँ मरिया की जगह में। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन,
जिसे तेरी अति प्यारी माँ ने बहाया था। इस प्रार्थना को 7 बार बोलने के बाद हम बोलेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी जैसे वादी में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। माँ मरिया के 7 दुख में से तीसरे दुख में हम देखते हैं, जब बालक 12 वर्ष का था, उस समय पास का पर्व मनाने के लिए माता मरियम और संत जोसेफ यरूशलेम मंदिर में जाते हैं। वहाँ भीड़ में जाने अनजाने में बालक यीशु खो जाते हैं और 3 दिनों तक माता मरियम और संत जोसेफ बिना खाए पिए हुए बालक यीशु को ढूंढते हैं और तीसरे दिन यरूशलेम मंदिर में पाते हैं। बालक से भेंट होने के बाद माता कहती है, देखो तो तुम्हारे पिता और मैं आपको कब से ढूंढते हैं। तो बालक यीशु जवाब देते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि मैं पिता के घर होऊंगा। इस बात को सुनकर माता इस बात को अपने हृदय में रख लेती है और दुखित होती है। और हम लोग सभी अपने अपने मतलब को माँ मरिया के प्रति चरणों में हम समर्पित करेंगे। और हे पिता, हमारे प्रार्थना की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है। इस प्रार्थना को 1 बार बोलने के बाद हम 7 बार प्रणाम माँ मरिया की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जिसे तेरे अति प्यारी माँ ने बहाया था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी जैसे वादी में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। माँ मरिया के 7 दुख में से चौथा दुख, प्रभु यीशु ख्रिस्त को 150 किलो का लकड़ी का भारी क्रूस कंधों पर ढुलवाया जाता है, सिर पर लोहे के नुकीले कांटों का मुकुट पहनाया जाता है और कलवरी के रास्ते पर ले जाया जाता है। सिपाहियों के द्वारा मारते पीटते घसीटते लहूलुहान देखकर माता बहुत ही दुखित होती है। कलवरी के रास्ते पर माता और प्रभु यीशु की भेंट होती है। सिपाहियों के द्वारा मारते पीटते लहूलुहान देखकर माता मरियम बहुत ही दुखित होती है। इस प्रार्थना के द्वारा हम सभी अपने अपने मतलब को हम चढ़ाएंगे। और हे पिता, हमारे प्रार्थना की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है। इस प्रार्थना को 1 बार बोलने के बाद हम 7 बार प्रणाम माँ मरिया की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसुओं के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जिसे तेरे अति प्यारी माँ ने बहाया था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे वादी में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। माँ मरिया के 7 दुख में से 5वां दुख, प्रभु यीशु ख्रिस्त को लकड़ी के क्रूस पर पटक दिया जाता है और लोहे के नुकीले कीलों से उनके हाथ पैरों में ठोका जाता है और क्रूस को खड़ा करके 3 घंटों तक प्रभु यीशु को भयंकर कष्ट देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ पर माता मरियम पवित्र क्रूस के नीचे खड़ी रहती हैं, लेकिन अपने पुत्र प्रभु यीशु को 1 बूंद पानी तक नहीं पिला सकती और बहुत ही दुखित होती है। इस 5वें भेद के मतलब में हम सभी अपने अपने मतलब को चढ़ाएंगे। माँ मरिया हमारी प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करती और अपने पुत्र यीशु से भी निवेदन करती है। हम हे पिता, हमारे प्रार्थना की जगह में हम इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है।
इस प्रार्थना को एक बार बोलने के बाद हम प्रणाम माँ मरिया की प्रार्थना किस जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु माँ मरिया के रक्त आंसू के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जिसे तेरे अति प्यारी माँ ने पाया था। इस प्रार्थना को 7 बार बोलने के बाद हम पवित्र त्रित्व की प्रार्थना हम बोलेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। माँ मरिया के 7 दुख की रोजरी प्रार्थना में से हम इस 6वें भेद को हम बोलेंगे। माँ मरिया के 7 दुख की रोजरी प्रार्थना में 6वें दुख में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत शरीर को निकोदीम और अरमथिया के जोसेफ पवित्र क्रूस से उतारते हैं और माता के गोद में रख देते हैं। माता हर घाव को छू छू कर देखती है। सिर, कंधे, पीठ, चेहरे, हाथ पैर और पंजर के बड़े बड़े घावों को देखकर माता बहुत ही दुखित होती है। इस 6वें दुख के मतलब में हम सभी अपने अपने जीवन के, अपने परिवार के समस्याओं को, परेशानियों को हम माँ मरिया के पवित्र चरणों में हम रखेंगे, समर्पित करेंगे। और हे पिता हमारे, प्रार्थना की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है। इस प्रार्थना को एक बार बोलने के बाद हम प्रणाम माँ मरिया की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जिसे तेरी अति प्यारी माँ ने पाया था। इस प्रार्थना को बोलने के बाद हम 7 बार बोलने के बाद हम पवित्र त्रित्व की प्रार्थना बोलेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। माँ मरिया के 7 दुख में से 7वां दुख, माता मरियम प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत शरीर को सफ़ेद कपड़ों से ढक देती है और कब्र को ठीक करती है। यीशु के चेले एवं अन्य नारियों और अन्य विश्वासियों के वहाँ से चले जाने पर माता मरियम बहुत ही दुखित होती है और अकेली हो जाती है। हम इस 7वें भेद के मतलब में हम अपने अपने निवेदन प्रार्थना को माँ मरिया के पवित्र चरणों में हम समर्पित करते हैं। शैतान और बैरियों का सर कुचलने वाली माँ मरिया हमारी सभी बातों को सुनती है, कभी अनसुनी नहीं करती है और अपने पुत्र यीशु से निवेदन भी करती है और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हर बंधनों को तोड़ने वाली माँ मरियम है। हम माँ मरिया की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करेंगे। शैतान का सर कुचलने वाली माता, हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं सभी रोगी दुखियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सभी को पश्चाताप करने की कृपा प्रदान कर। हम हे पिता हमारे की जगह में हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू पर दया दृष्टि डाल, जिसने तुझे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक प्यार किया और स्वर्ग में अंतरतम हृदय से तुझे प्यार करती है। इस प्रार्थना को एक बार बोलने के बाद हम 7 बार प्रणाम माँ मरिया की जगह में इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे यीशु, माँ मरिया के रक्त आंसू के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जिसे तेरी अति प्यारी माँ ने पाया था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के अग्नि से बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाइए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। इस प्रार्थना को सभी विश्वासियों को बोलना है, सीखना है। माँ मरिया इस रोजरी प्रार्थना के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगी और हम पर दया करेंगी और अपने पुत्र यीशु से भी वो निवेदन करती हैं कि आपके जो विश्वासी हैं उनके सभी पापों को आप क्षमा कीजिए और उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आज सभी रोगी दुखियों के लिए हम विशेष हम प्रार्थना करते हैं। इस 7 दुख के
माँ मरिया के साथ दुख की रोजरी प्रार्थना में हम सभी रोगी दुखियों को हम चढ़ाते हैं। धन्यवाद यीशु, सभी को जय यीशु।